हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मुजम्मिल अंसारी। हाँ बच गया आ गया। हाँ जी। अरे हेलो हाँ बोलो। जी, अभी पहले भी जुड़ा हुआ था ना। वो खम्बा खम्बा कर रहे पहले थे ना। अच्छा, खंबे वाला बंदा है हेलो, ये। जाहिल यार, तू उस आवाज आ वक्त रही देख है? रहा था जो मैंने खंबा बनाया जी था। हाँ मैं देख रहा था वो जो मैं तुझे तुमने पूरी जो डायग्राम बनाई थी। मैं ये कह रहा कुरान की हूँ 3 आयतों को लेके डायग्राम मैंने पूरी बनाई थी डायग्राम यार। मैं इससे ये कह बात रहा हूँ कर यार, कि अगर इससे बात कर यार साहिल तू। हाँ भाई, क्या चाहते हैं अभी मुजम्मिल मैं साहब? ये कह रहा हूँ कि यार एक तो इनकी आवाज स्लो है ना, वो मेरे जो को मेरा आयत फैन बताए थे स्लो ना। करना पड़ेगा। भाई रुक जा भाई, फैन स्लो कर लेता हूँ। रुक जा, तुम लोग गर्मी में मारोगे मुझे, रुक जाओ। कमीने ठंडी एसी, है भाई, गर्मी फैन का। और एसी इतनी सर्दी में कहाँ बैठा हुआ तू? सर्दियां हाँ चल भाई। रही है इस वक्त, अब आ रही क्या है आवाज? इक्वेटर से नीचे है तू? मैं इक्वेटर के आसपास हूँ तो आवाज आ रही ठंडी है? ठंडी नहीं होती है इधर। हाँ मुजम्मिल साहब बोलिए, अभी क्या आ रही है दिक्कत है, आवाज? परेशानी क्या आपकी आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने आयत बताई चैप्टर नंबर 31 की, आयत नंबर 10। ठीक है, मैं खोल के बैठा हूँ। अभी मैंने डाउनलोड किया है एक ऐप। अब उसका हम्म। मीनिंग और तफसीर लेके मैं बैठा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, खलक़स समावाति बगैर अमलिन तरौनहा वल खल्क़। ओके, फिर आगे। यार इनकी आवाज आ रही है क्या एडम साहब? नहीं। अरे यूजर साहब, गाता हूँ थोड़ी देर के बाद, गाता हूँ मदीने वाला गाना, टेंशन ना ले। मुजम्मिल, या अय्युहल मुजम्मिल कुम अभी आवाज आ फअंदिर रही है? व रब्बका फकब्बिर। जी भाई आ रही है, बोलिए। अब आ रही है? हाँ, तो मैं यहाँ पे था। अरे जनाब, मसला ये है मैंने कि आप आसमान दूसरे बनाए हैं टैब ऐसे में जाके सुकूनों। मुजम्मिल पहले मसला समझो। आप अगर दूसरे टैब में जाके हाँ, कुरान की आयत पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आवाज नहीं आएगी आपको। मतलब आपकी आवाज हाँ हमको ठीक नहीं है। आएगी, हमारी आवाज आपको आएगी। छोड़िए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ। ये है उसमें तफसीर जो लिखा हुआ है ना, तो उसका मैंने मीनिंग तो पढ़ लिया, मीनिंग समझ में नहीं आया। मीनिंग वो उल्टा सीधा सुकूनों के ये वो लिखा हुआ था। मैंने तफसीर पढ़ा, यार ये ग्रेट है। तफसीर में क्या लिखा हुआ? मीनिंग उल्टा सीधा तो समझ नहीं आया। अरे पहले मीनिंग तो पढ़ ले। सुनिए तो सही। ये क्या लिखा हुआ मैंने है? मीनिंग पढ़ा मैं तो आवाज ही नहीं। क्या लिखा हुआ है? पढ़ जरा मीनिंग। तफसीर में आसमान भी के जाता हूँ तेरे साथ। तखलीक के बगैर बगैर ऐसे सुकूनों के कि हम्म। जो जिनको, जिन्हें तुम देख सको, जिन हाँ तो क्या मतलब है कि इसका? जिन्हें तुम देख सको। और अब क्या? मतलब ये, मैंने इसका तफसीर पढ़ा। तफसीर में लिखा हुआ है कि मैंने आसमान बनाए बगैर सुकूनों के, बगैर बगैर सुकूनों से के। सुनोगे? तफसीर में ये लिखा हुआ है। बगैर हाँ, से सुनोगे? अच्छा क्या मतलब एक मैंने जितनी झूठ बोल तफसीर है। बस सुनिए। मुजम्मिल मुजम्मिल कौन सी मुजम्मिल तफसीर सुनो। है? हाँ मुजम्मिल देखो, हाँ अगर बगैर सुतूनों की बात हो रही है तो सीधा सीधा हाँ अल्लाह को ये लिखना चाहिए था कि मैंने जो हाँ आसमान बनाए हैं इसमें कोई सुतून नहीं हाँ है। जब वो ये चीज डाल देता है जिन्हें तुम देख सको, हाँ। मेरे को तो तर्जमा यहाँ उन्होंने पे ऐसा गेम कर दिया खराब ना, हो जो जाती है। तर्जमा लिखा है। मैंने जिन्होंने तर्जमा लिखा उन्होंने उनको साफ लिख देना चाहिए था ना। वो अरबी में तो सही लिखा हुआ होगा। अबे हाँ डंगर, आप ये अरबी अरबी पढ़ते है। हैं क्या? सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? हाँ तराउनहा, जिसको तुम हाँ देख सको, बगैर हाँ। देखे जाने वाले सतून, ऐसे सतून जो कि देखे नहीं जा सकते। बगैर अमदन अच्छा अच्छा। तराउनहा, जिनको तुम देख सको। बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया गया है ये। लेकिन तफसीर में ऐसा नहीं है। तफसीर भाई है कि बगैर सुतूनों के अरे है। भाई तुम कौन से डंगर की तफसीर पढ़ रहे हो, मुझे क्या बताओ?
लिखिए। और ये हैं? बताता हूँ कौन सा तफसीर इब्ने कसीर पढ़ो। एक सेकंड। नहीं, नहीं। इब्ने कसीर नहीं है। एक सेकंड। अरे भाई तफसीर इब्ने कसीर पढ़ो, तफसीर अब्दुल इब्ने पे कुर्तुबी पढ़ो, अब्दुल तफसीर तफसीर कुर्तुबी पढ़ो। ये देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कुर्तुबी। आपके अर्ली स्कॉलर्स क्या कहते हैं? लेट्स रीड तफसीर, तफसीर और कुर्तुबी। ठीक है, ये कहते हैं खलक समावाती बगैर अमदन तरौनहा, ये महर जज़ा है जो उम्दा की सिफ्त है। वहां सतून तो हो लेकिन दिखाई ना दे। ले, वहां हाय सतून हाय तो हाय हो हाय। लेकिन दिखाई ना दे। ये ले, अरे कहाँ आपकी कहाँ पहली कहाँ सुकून है? ये पढ़ो ना, ये पढ़ो। ये 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 ना, 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 वो कहाँ की बात कर रहे हैं? आसमान। ये इसी आयत की बात कर रहे हैं, उम्दा तरौनहा की। तरौनहा ये हाँ, महल जर है जो कि उम्मत की हाँ, सिफत है। मुमकिन है वहां हाँ, सतून तो हो लेकिन दिखाई ना दे। जी, हाँ। फोटो ऊपर कर लीजिए। फिर ओके ऊपर भी कर लेते हैं। एक ये ले, फोटो ऊपर लेकिन यहाँ करिए पे ना। तो है। कर लिया, कर लिया। दर्द के सहाल होने की मंजिल हो सकती कोई सुकून नहीं। तो वो कोई सुकून नहीं। यहाँ पे सुलेमान ने सो बेसिकली अल्लाह तो यही कह रहा है ना कि वहां पे सतून हाँ, तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। राइट, अच्छा, ये अलग से है। बेहतरीन, चलो, तफसीर पढ़ लिया। बेहतरीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। जी सर। उन्हें हूँ। अरे फिर मैं फिर करता हूँ, देख भाई, ये पता करता हूँ इसका क्या है, खम्बा में है क्या, पता करता हूँ। पता करता हूँ खम्बा अम्बा है क्या? खम्बा पता करने के नहीं भाई, चक्कर में जो है ना वो। सुनिए, बचपन से क्या बताया गया है हमको, हाँ ये तुम एक घर बनाते हो, 4 खंबे डालते हो, भाई हाँ। आसमान देखो बिना खंबे के खड़ा है, बहुत बड़ा करामत है भाई। ये आज तुम करे हो खंबा है, तो ये कैसे फिट बैठेगी भाई? अरे चलो खंबे को अरे निकाल भी दो, बचपन से। चलो। अच्छा भाई बात सुन, बात सुन। हाँ, तेरी बात को मानते हैं, खंबा हाँ, निकाल दिया हमने। ठीक है, खंबा अच्छा, निकाल अच्छा, दिया। अब मुझे बता, हाँ, खंबा निकाल के लेट्स से कि खंबे जो है ना इस पिक्चर में नहीं है। अज्यूम कर ले कि ये खंबे जो है नहीं है, ये खंबा नहीं अच्छा, है, अच्छा, ये भी खंबा नहीं है, ये भी हाँ, खंबा नहीं है। तफसीर का सेकंड पार्ट जो है वो ये भी कहता है कि हाँ ये भी कह सकते हैं कि हम्म, खंबे नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। फिर भी चलिए, क्या इस चीज को तुम मानते हो कि नियरेस्ट हेवन है हम्म, जो कि बगैर खंबों के खड़ी है और उसके ऊपर सितारे हैं? फिर भी गलत है, ऊपर क्योंकि सितारे हैं, ऊपर। सितारे अबे नियरेस्ट हेवन में है ना, सबसे नजदीक वाले आसमान में है ना। तो वो नीचे होगा ना भाई, फिर दिखाई कैसे दे रहा है? यहाँ से तो हम देख रहे हैं ना, हाँ देख रहे हैं, लेकिन सितारे अगर आपको उसके पता है कि ऊपर है तो हमारे फिर कैसे दिखेगा? तो नियरेस्ट हेवन में है ना, यही तो बोल रहा हूँ। इसके लिए साइंस पढ़नी पड़ेगी आपको कि आपको पता लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यार आपने कितना पढ़ा हुआ है? क्या मैट्रिक फेल है आप? भाई मैंने स्कूल में ज्यादा नहीं पढ़ा है, 8 क्लास तक पढ़ा है स्कूल में, हाँ बस फिर बाकी सर, मैंने फिर मदरसा अपना आपको भेज हाँ, इसकी दिए थे ना इनको। फिर आपको इसकी समझ नहीं आ सकती। सॉरी, फिर ये आपसे बियॉन्ड है इस वक्त। आई एम सॉरी। साहिल भाई इनसे कोई और बात कर ले, ये चीज इनके लिए बियॉन्ड हो जाएगी, इनकी नॉलेज। और सुनिए, और आप उस वक्त ये कह रहे थे ना कि मतलब धरती की गोल है, कह रहे थे ना? आप हम्म, सुनिए, धरती जो है वो गोल तो नहीं है खैर, अंडे की तरह की है, राइट? वो, हाँ, यही बोलने वाला था मैं। हाँ, किसके अंडे की तरह दो है? दो हाँ हाँ का मतलब है अंडा, राइट? और सुनिए, उसके ऊपर जो है मतलब नहीं पहाड़ हेलो रखा भाई, गया है ताकि तो वो उड़ ना जाए। हाँ उड़ ना बेहतरीन। जाए। धरती अंडे की हाँ, तरह पहाड़ रखा गया, वो उड़ ना जाए। या अल्लाह तेरा याद सही। नहीं, नहीं, मदरसा छाप लोगों, प्लीज अकल करो यार, हाथ जुड़ा लो यार। मतलब पहाड़ नहीं भाई होते तो धरती उड़ जाती।
कहाँ उड़ के जाती? नहीं रखा इसीलिए गया ताकि धरती हिले डुले ना, कि हाँ, कहीं कुछ मतलब पहाड़ जो है वो हिले ना। धरती से ज्यादा ताकतवर है। ये छोटे छोटे पप्पू धरती पप्पू पहाड़ जो है वो धरती से ज्यादा वजनी है, वो उनकी वजह से धरती हिलती नहीं है। भाई आपके ऊपर कुछ रख दे तो आप हिलोगे क्या? यार आपको मैं आपको बताता हूँ अंसारी भाई, एक चीज सुनिए। आपने कभी बॉलिंग बॉल देखा? बॉलिंग बॉलिंग खेली बॉलिंग? बॉलिंग बॉल मैं देखा हूँ मैं। क्या देख रहा हूँ? क्या मतलब क्या देखा हूँ? बॉलिंग बॉल हाँ मैं बॉलिंग खेला भी हूँ खेली है भाई। कभी? क्या करते हैं बॉलिंग में? हाँ खेला है। अरे बीच में जाली होता है, वो इधर से मारते हैं, वो उधर से मारता है, अरे वो कीपर नहीं मार अबे है रहा और भाई। कंगर है। और क्रिकेट क्या, नहीं खिलवा रहा यार, बॉलिंग कर। क्रिकेट की बात कर रहे हो क्या? ओह माय गॉडनेस यार, बॉलिंग बॉलिंग। अरे ओह हाथ से नीचे मैन, से फेंकते हैं जमीन पे, घूम घूम के जाके वहां पे 10-12 तुम्हारे वो रखे होते हैं, उसको जाके टकराता है। वो नहीं देखे हो? वो नहीं देखा, उसको छोड़िए। ये बताइए फलक से, मैं ये वही बता बताने रही लगा। है। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, पहले ये देख। मैंने ये लॉस एंजलिस टाइम्स का एक आर्टिकल खोला है क्योंकि गूगल पे शेयर करके। ये देख, ये बंदा ये जो बॉल फेंक रहा है, ये और ये बॉल घूमता हुआ जाएगा और इन अच्छा इन तो गीटियों को जाके ये लगेगा। है। ठीक है, हाँ ये बॉलिंग है। चलिए मैं ये जो समझ बॉल होता है ना समझ गया बॉल, समझ गया। ये जो बॉल होता है ना बॉल, हाँ ये बहुत चिकना हाँ होता है, हाँ, बहुत चिकना और बहुत ही मुलायम और अच्छा, बहुत ही पप्पू। इसके अंदर कोई वो पहाड़ी कोई छुटकी सी चीज कुछ नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि इसने अच्छा, रोल होना होता है। हाँ राइट, रोल होना होता है, हाँ बहुत फाइन हाँ बनाया जाता है। हाँ हाँ अब देखो, अगर दुनिया दुनिया जो है, अगर हाँ दुनिया इतना एक इंसान इतना बड़ा कर दिया जाए कि उसके लिए हाँ जमीन जो है ना वो बाउलिंग बॉल की जितनी छोटी हो जाए। अगर हाँ दुनिया को इतना बड़ा कर दिया, इंसान को इतना बड़ा कर दिया जाए, एक बंदा इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया उसके हाँ हाथ में आ जाए बॉलिंग बॉल की तरह। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। दुनिया जो है तमाम पहाड़ों के बावजूद इस बाउलिंग हाँ, हाँ, बॉल से ज्यादा मुलायम होगी। पहाड़ इतने छोटे हैं एज कंपेयर टू द mass ऑफ द अर्थ। mass ऑफ द अर्थ के मुकाबले में पहाड़ों की हाँ, ऊंचाई इतनी छोटी है कि अगर एक इंसान बड़ा सा जिन बना दिया जाए जिसके लिए दुनिया हाँ, बाउलिंग बॉल की तरह हो, तो वो हाँ, बाउलिंग बॉल की तरह फ्लैट होगी, उसके अंदर कोई उभार नहीं होगा। क्योंकि उससे ज्यादा उभार जो है वो बाउलिंग बॉल पर हाँ, है, हालांकि इट इज द मोस्ट स्लीक बाउल दैट वाज क्रिएटेड ताकि उसे पिन मार सके, स्पिन करके डाल सके। आप नहीं मानते इस बात को, इसका मतलब? अस्तगफिरुल्लाह, मैं जा रहा हूं सही। नहीं नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि मतलब वो नहीं, पहाड़ नहीं रखा गया। आप नहीं मानते इस पहाड़ बात को कि रखा पहाड़ नहीं रखा गया है गया? भाई, पहाड़ नीचे से निकला है। नहीं नहीं भाई, पहाड़ पहाड़ नीचे से रखा कैसे नहीं जाता निकलेगा? है, आप पहाड़ कुरान, नीचे से ये निकलता है बताइए कि पहाड़। कुरान, ये बताइए कि अल्लाह ताला ने जो कहा हाँ, वो बात 100% सही होगी, या आप जो कह रहे हैं वो सही होगी? ये बताइए, हम आपको जो कह उसने रहे बनाया। हैं, साइंस जो कहता है वो सही है। आपका अल्लाह जो अरे भाई कहता है वो साइंस गलत से है, कब, क्योंकि अल्लाह को नहीं कैसे पता है बात कर साइंस रहे हो का। आप? अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया, साइंस सबको दिमाग दिया, उसने साइंस बनाया। अब तुम उससे ऊपर कैसे पहुंच सकते हो, उसकी बात को कैसे झुटला सकते हो यार? ये मतलब बताइए। आप ये कह रहे हैं कि साइंस ने जो प्रूव किया है वो मत मानो, आपके अल्लाह की बात सुनो। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नजर आ रहा है क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये क्या है? चलिए छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने आपको बनाया,
चलिए मैं मान लीजिए कि मैं किसी को बनाता हूँ, नहीं नहीं, मेरे वो को पहले बड़ा इस हो सवाल जाता का है। तो जवाब दो कि साइंस ने जो बात क्या? साबित की है उसको हाँ, मानेंगे या आपके अल्लाह की बात को मानेंगे? आप किसकी बात को सच्चा मानेंगे? सुनिए मेरी बात सुनिए। साइंस जो है, अरे वो तो कल का है ना भाई। हाँ, तो मतलब आप साइंस की नहीं, बात और को नहीं मानेंगे? अल्लाह का साइंस से कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप? अरे भाई इंसान तो को इंसान आप से क्या कंपेयर ये, करिए। अच्छा सुनो, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ, कि जो साइंस से साबित शुदा चीजें हैं मैं उसको नहीं हाँ, मानूंगा बल्कि अल्लाह की बात को ही मानूंगा? क्या आप नहीं ये कहना सुनिए, चाह रहे हैं? मैं उसको तब मानूंगा जो छोटी-मोटी चीज़ों पे ये हो। अब अरे वो थोड़ा जोर पता से लगे बोलो अल्लाह की यार। कुदरत से मैं ये कर आवाज़ आ रही है? हाँ, थोड़ा चिल्ला के बोलो। नहीं, यहाँ पर कुछ लोग सो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल। हेडफोन लगाया है क्या आपने? हाँ, हेडफ़ोन लगाया है। निकाल दो ना, बहुत घटिया हेडफोन लगाया आपने। हाँ, सही बात है। हाँ, हो गया, निकल गया हेडफ़ोन। हाँ, अभी अभी आ गया आई ना? ना यार, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का हेडफोन ले लो जनाब। हाँ, ले लेंगे। देखिए, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ, हाँ, अगर साइंस छोटी-मोटी चीज़ों पे अगर बात करेंगी कि भाई ये है, दुनिया के अंदर की ही बात। मतलब जो हम्म, कुदरत कुदरत के खिलाफ नहीं हो, तो उसको मानी जाएगी। आप हम्म। वो कुदरत के खिलाफ ही बात करेंगी, तो उसको कैसे मानी जाएगी? ये बता दो आप हमको। कौन सी भाई कुदरत वो के तो खिलाफ कुदरत के बात है? खिलाफ हो गया ना, क्या? हैं? क्या कुदरत के खिलाफ हो गया? कि हमने क्या हो गया, धरती चले गए बनाया। क्या? हेलो? हाँ बोलो। और हमने पहाड़ डाले ताकि धरती हिले-डुले ना। ऐसे कुछ अरे तफसीर पढ़ेंगे तो फिर पहाड़, भाई पहाड़ डाले बोले तो पहाड़ डाला नहीं जाता है। यानी डाला नहीं जाता तो फिर नहीं, तो अल्लाह ताला ने डाला ना, आप नहीं डाल सकते ना, आप नहीं डाल सकते ना। आप खुदा से थोड़ी कह सकते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं ऐसा, भाई, ये भाई, थोड़ी कह सकते हैं आप। भाई, हाँ, जाओ जरा यूट्यूब यूट्यूब पे थोड़ा हाँ, सर्च करो कि पहाड़ वजूद में कैसे आते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है प्यारे भाई, अरे उसके बाद आना। यूट्यूब में तो आपके जैसे ही लोग बैठे होंगे ना। अरे हमारे जैसे नहीं, साइंटिस्ट लोग बैठे हुए वो बताएंगे आपको। भाई जाओ यार तुम। साइंसदानों के चैनल। चलो ठीक है, ये मैं जाओ। देखता हूँ ये पहाड़ वाला भी क्या मामला है इसका भी। हाँ, जाओ एक जाके एक देख सेकंड एक के। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, ये थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए, उसके बाद फिर काट दीजिएगा। ए किनसे भाई, बात करूं? ये है एक हमारे हमारे बड़े हैं। अरे जी आपके अस्सलाम बड़े हैं। वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, बताइए। जी जनाब, मोमिन है आप भी? जी आप खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। पढ़े लिखे मोमिन है या इनके जैसे ही है, मुजम्मिल साहब की नहीं, तरह? जाहिल हूँ मैं। अब मुझे कुछ पढ़ाइए। अरे हमने अरे कहा हमसे आप बड़े हैं, अरे जाहिल। आप भी जाहिल है यार। जाहिलों से बात कैसे करे? कालू सलामा बोल के आपका अरे जाहिल नहीं आपके है पास भाई, पढ़े रफ्ता अरे लिखे हैं। फ़िक्र भाई, कर ये मामला। जाहिली को तो पढ़ा जाता है, जो पढ़ लिख लेता है उसको पढ़ने की क्या जरूरत रहती है। तो अगर जाहिल को पढ़ाना चाहिए तो आपका अल्लाह ये क्यों कहता है कि जाहिल को देखो तो सलाम बोल के निकल लो वहां से? तो मैं सलाम बोले कुछ थोड़ा निकला हूँ, मैंने सलाम किया, आपसे बात कर रहा है। नहीं नहीं, आपका अल्लाह जो है वो तो कहता है ना, जाहिल जाहिल अगर आपके सामने आ जाए तो उसको सलाम बोल के निकल जाओ। नहीं, क्यों निकलेंगे? जो गलत रास्ते जा रहा था उसको सही रास्ते पे आएंगे ना। तो आपका अल्लाह सही बात कर रहा है या आप सही ए बात कर भाई, रहे हैं? साहिल भाई, वो तो पहाड़ पहाड़ पे आइए आप। ये ये बड़ा ये है, अच्छा, ये इनको कुदरत मालूम है के पहाड़ खिलाफ ही बात कैसे कर रहे हैं। बनते हैं? पता नहीं था। क्या? आपको मालूम है पहाड़ कैसे बनते हैं? अरे भाई, वो तो मट्टी से बनी हुई है। कैसे बनते हैं? ऐसा ऊपर अरे से मट्टी उसको में मट्टी लगाया रख दो, पहाड़ जाता बन है जाएंगे। या कैसा फॉर्म होते हैं पहाड़? वो पहाड़ नहीं, बड़े पहाड़ की बात हो रही है। मट्टी में हाँ, मट्टी रख बड़े दो, पहाड़ पहाड़ की बन बात जाएगा। कर रहा हूँ मैं। ये छो-
कौन से पहाड़? अरे कोई भी हिमालय पहाड़ दुनिया पहाड़, के। कुछ पहाड़, बड़े-बड़े पहाड़ हैं, उनकी बात हो रही है। बड़े-बड़े पहाड़ भी तो ऐसे बनते होंगे, मट्टी-मट्टी जमा कर हो गए। कौन मट्टी जमा करे? मट्टी कैसे? वो मट्टी है। मट्टी जमा कर करके अरे आपने कचरे का ढेला देख लिया है लगता भाई। अरे छोड़िए। अरे यार ये इसीलिए बोलते हैं कि ये इस्लाम की अपंगता से निकलो और थोड़ा जाके है ना प्रॉपर नॉलेज लो। नहीं, मैं पता करता हूँ अपने बड़ों से, बुजुर्गों से। ये हाँ, तो तो हमारे ये साथ जो के ही तुम हैं। बुजुर्ग लाए ये भी एकदम खतरनाक बुजुर्ग है। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया आपको कि हमारे बड़े हमारे साथ में ही है ये। हाँ ल वो जो अच्छा मैं पता करता हूँ ये पहाड़ का क्या सिस्टम है भाई, पहाड़ ऊपर से डाला गया है, हमको ये पता है। हाँ आप कह रहे हैं ऊपर कि से डाला अ, गया है। अब जो असल सिस्टम है ना भाई, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? असल सिस्टम जाके आप जो है ना पता करना मेरे भाई, आप इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ पता। भाई पहाड़ ऊपर से डाला गया ताकि ज़मीन हिले-डुले ना। आप कह रहे हो कि वो इससे निकलेगा, तो आपकी बात तो मान ही नहीं सकते ना। ये देखो, मैं ये मैं करता हूँ आपके पता। साथ शेयर करता हूँ। एक क्या मिनट, शेयर कर? ये देखो क्या लिखा है। कहाँ? एक मिनट रुको, मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो। हाँ, mountains form where two continental plates collide. Since both plates have a similar thickness and weight, neither one will sink under the other. Instead, they crumple and fold until the rocks are forced up to form a mountain range. As the सब plates ऊपर से जा continue to रहा है। collide, आप हिंदी mountains में will बोलो। get taller and taller. सब ऊपर से क्या? सर के ऊपर से क्या सब जो बोले हो अभी? इसी वजह से आपको हिंदी में कह बोलो, रहा हिंदी में। हूं कि कोई हाँ, जाकर कोई हिंदी में साइंस वाला चैनल होगा ना, वहां पे हाँ। जाके आप इन चीजों के बारे में पता करें। अच्छा मुझे नहीं, ये नहीं। बताइए, छोड़ दीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है, छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए। आपसे नॉर्मल टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये आपके जो रसूलुल्लाह है, इनका जब नाम लिया जाए तो आपको क्या कहना हाँ, है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। क्या मतलब होता है उसका? जिनकी तारीफ की जाए। किसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब तारीफ की जाए? हमारे बुजुर्गों ने बताया भाई। अरे तो तुम क्या समझे? बुजुर्गों ने ये नहीं बताया जिनकी तारीफ की जाए, वो तो हमद होती है। हाँ, हम क्या समझे हैं? हाँ, अ, मैं समझा नहीं अभी, मतलब क्या कह रहे हो? थोड़ा-सा सही से बोलिएगा ज़रा फिर से। आप जब नबी का नाम लेते हो तो साथ में आप दरूद पढ़ते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो कि अल्लाह इन पे, इन्हें मे पीस बी अपॉन हिम, इन पे शांति हो, हाँ, हाँ। है ना? सही। जी, जी। शांति हो। नहीं, असल में क्या है ना, मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। यही ये आप है, अभी लोगों जो का मीनिंग पूछा प्रॉब्लम ना है। आपने, तो मैं थोड़ा। हाँ, यही आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप लोग कभी इस्लाम को समझ के नहीं पढ़ते हो। बस जिस तरीके से रट्टा मरवा दिया गया है, आप लोग उस तरीके से पढ़ते हो। तो ये जो हाँ। रसूलुल्लाह के साथ जो है, हुँ, हुँ। आप लोग ये हमेशा कहते हो कि उन पे शांति हो, उन पे शांति हो। क्या हाँ, रसूलुल्लाह अभी अशांति में है? नहीं भाई, वो अशांति में कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी वो एकदम तो फिर सही आप लोग सलामत है। बार-बार शांति में हो करके क्यों कहते हो? क्या इस नहीं, बात नहीं, का कोई मैं कोई मैं बता रहा सेंस हूँ आपको, बनता है? सुनिए, जहाँ मैं हाँ, बताता हूँ। एक बार का वाकया है कि उनके जो है कि उनकी लाश को, उनके मतलब वफ़ात के कई साल बाद हुँ, उनकी लाश को कोई काफ़िर, शायद कोई यहूदी था, वो हुँ, निकालने की कोशिश किया था, हाँ, ठीक है?
तो ओके मतलब यही यही सब हादसा से हो सकता है, क्योंकि वो फिर एक बादशाह को उन्होंने ख्वाब अरे में ये कहा। बात लेकिन दरूद भेजने वाली बात तो तुम्हारे रसूलुल्लाह ने खुद कही है ना जब वो जिंदा थे। अच्छा, अच्छा। तो जब अगर वो ऑलरेडी शांति में है नहीं, नहीं, तो आप लोग अलग से अभी क्या शांति भेज रहे हो? नहीं, नहीं, अभी मेरे साथी ने कुछ कहा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, आपने जो कहा ना कि जब वो ज़िंदा थे, हाँ, तो इन्होंने कहा कि क्या वो मर गए? तो मतलब वो मरे नहीं हैं, मरे वो नहीं अभी है, भी ज़िंदा हैं। जिंदा है। नहीं, वो तो इनसे आपसे बात नहीं पूछा, करते आप क्या मानते हैं? आप क्या हैं? मानते ओ हैं? भाई लोग, भाई कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह मरे नहीं है, अभी भी जिंदा है। खाना ही ना क्या DANDANGERS डंगर भाई। साहिल भाई अब इनको नहीं, नहीं, पढ़ाओगे तो ये अच्छा डेंजर को भी तो क्या दंगर ही आप बोलेंगे, कोई फायदा मुजम्मिल नहीं। मुजम्मिल मुजम्मिल ये बताओ कि अगर वो जिंदा है तो उनको दफनाया क्यों गया? जिंदा नबी को दफना दिए तुम लोग के सहाबा ने। नहीं, नहीं, आप बताएं, आपकी नज़र में क्या है? अरे तुम आपको क्या बोल रहे हो लगता है? जिंदा है, मैं कह रहा हूँ कि जिंदा नबी को दफना दिए तुम लोग ने, तुम्हारे सहाबा ने। नहीं, ये सुनिए, 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 ये भी हाँ, मैं शायद मिस्टेक से निकल गया ज़िंदा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मरे नहीं, मतलब पर्दा फरमाए, पर्दा तो फरमाए। जिंदा है क्या ये है? मरे नहीं मतलब जिंदा है। अभी कब्र में तो खैर वो है सही सलामत, ज़िंदा है कब्र में। अरे मेरे भाई, मरे थे या नहीं मरे थे? नहीं, आप हमारे बगल वाले पूछ रहे हैं कि आपका क्या राय है इसमें? आप एक बार बताइए तो, फिर मैं आगे अरे बोलूँगा। हमारी राय नहीं है, दुनिया की हकीकत है कि जो भी मरता है, हर एक इंसान को हाँ। मरना है। और जो भी मरता है वो उसको अगर कब्र में डालोगे, जमीन के नीचे दफनाओगे, तो उसकी जो बॉडी है उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे। एक डिकम्पोजिशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसकी बॉडी सड़ गल जाएगी, खत्म हो जाएगा पूरा मामला। नहीं, नहीं, ये जो आपने कहा ना सड़ गल जाएगी, तो वो आम लोगों के साथ है, उनके साथ हाँ, ऐसा नहीं है भाई। ये कैसी बातें कर रहे हैं अच्छा आप? उनके साथ ऐसा नहीं, ये कैसा पता चला आपको? ये आपका अकीदा क्या है? मेरे बगल वाले पूछ रहे हैं कि आपका क्या अकीदा है? बताया ना मेरे भाई, हर इंसान। यार तुमने अभी क्या सेटिंग चेंज की? नहीं, नहीं, देखिए हर इंसान तो वो है वो, लेकिन वो रसूल भी थे, उनका अलग मामला है। क्या अलग मामला है? मरे या नहीं मरे? नहीं, नहीं, वो पर्दा फरमा गए, ये मरे उनकी बेइज्जत, ये मतलब वो हो जाए, इस तरह जो क्या गुस्ताख ये हो जाएगी। क्यों गुस्ताखी? क्योंकि एक आदमी मर गया, वो बोलने में क्या की गुस्ताखी? अरे भाई, लेकिन उनकी जो जो देखिए जो आदमी अ, जिस लेवल का हो, उनके हाँ, लफ्ज़ भी वैसा ही इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि तो आप ये मरना बोलना गुस्ताखी है? किसी को भी उनके शान के खिलाफ हो जाएगी। कैसे शान? यार सबसे पहले तो आप है ना, आपने कुछ तो भी अभी तक सही बात हो रही थी, आपने क्या सेटिंग चेंज की पता नहीं। आपकी बात जो है वो रिटर्न आ रही है। ठीक है, वो सेटिंग आप सही करो। मेरा सवाल ये है, आप लोग इतने दिमागी अपंग है कि जो दुनिया की हकीकत है, मौत, मरना, ये बोलने से गुस्ताखी कैसे होती है? जरा वो मेरे को साबित करो। वो हम बात करें, देखिए मेरा ये कहना है, आप एक ही अल्फाज एक ही आदमी है, उसके लिए जो है कि अलग अलग मतलब एक ही बात को अलग अलग लफ्ज में क्यों बोला जाता है, हम्म। ताकि उनका मतलब बदल जाए। अब कोई बड़े लोग हैं, उनको किसी दूसरे लफ्ज से कहा जाता है वही बात को,
लेकिन लफ्ज दूसरे किससे बदल जाते कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया में जिसके लिए ये कहा जाए कि ये बंदा फलाना बंदा मर चुका है, ये उसकी गुस्ताखी मानी जाती है? कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए होता है आप तुम्हारे उनके मुसलमानों के अलावा? हाँ, उनके बारे में बोलोगे तो फिर वो गुस्ताखी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मरे हैं या नहीं मरे? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए हमारे बगल वाले कह रहे हैं वो तो बोल दिए कि हमको कुछ सुनिए। कहना पता है, तो पता नहीं है, बोलना चाह रहा है। वही देखिए जानना चाहता हूँ उनसे। अच्छा आप एक बार क्लियर कर दीजिए। मेरे बगल वाले पूछ रहे हैं कि आप क्या मानते हैं कि मर गई कि जिंदा? आप क्या मानते हैं? हर इंसान मरता है। यानी उनके बारे में बोलिए खास तौर से। हर किसी उनके के बारे बारे में, आपके रसूल हो, आपके कुछ भी हो, हर कोई हाँ, मरता हाँ, है। वो मतलब मर गए। पर्दा फरमा गए या अभी जिंदा? आप क्या मानते हैं? सिर्फ डायरेक्ट बोल दीजिए। मर गए। मर गए। मर गए। चलो बस यही जानना चाहते थे आपसे। जाओ लोडी निकल देखिए वो चलो थोड़ी एक देर के लिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट छोड़िए, मैं बता देता हूँ क्लियर आपको। उनकी हाँ, थोड़ी देर के लिए आंख बंद हुई थी भले, लेकिन हाँ। कब्र में वो सही सलामत है, इनमें कोई शक नहीं है। उनका खाना खाना पीना ना भी खाते हैं कब्र में? जी बिल्कुल। खाना खाते हैं? जी, जी, जी। कौन सी होटल से भेज रहे हैं उनको खाना? वहां पे कौन भेज रहा है? हम भेज रहे हैं। फालतू बात नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से उनको नेमत बख्शी जाती है। ठीक है? यार ये बंदा साइंस का पूरा सत्यानाश कर देगा भाई। अच्छा, आपने कहा कि खाना खाते हैं वो, हुँ। वहां पे हम बिस्तरी भी फरमाते हैं? जी बिल्कुल। किसके साथ? उनको पेश की जाती है। किसको पेश की जाती है? उनकी बीवियाँ। उनकी बीवियां कौन कौन सी? ये तो मैं पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन हमारे हज़रत ने जो लिखा है, हाँ, वो यही है कि शाबाशी होती है, हाँ। उनकी बीवियाँ पेश की जाती हैं। तो कब्र में उतनी जगह हो जाती है उनके शाबाशी करने के लिए? हाँ। देखिए, इन सब डिटेल पे ज़्यादा बात मत करिए। नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? अभी आपने जो है, नहीं। तो यार रुको तो सही। क्यों डिटेल में बात नहीं करें? आपने खुद कहा ना ये कि रसूलुल्लाह सेक्स फरमाते हैं, कब्र में भी बीवियां पेश की जाती है। अच्छा, सिर्फ बीवियां पेश की जाती है क्या? नहीं, लौंडियां पेश नहीं की जाती? सुनिए, आप ये लफ्ज़ वापस लीजिए, ये आपने जो अंग्रेजी में बोला, देखिए मैं आपसे पहले भी बोल क्या चुका क्या हूँ, कौन सा वर्ड वापिस लो? जो अभी आपने शाबाशी को आपने अंग्रेजी में क्या बोला आपने? ये सब क्या फालतू बोला? नहीं। देखिए मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि देखिए जो शख्स जिस लेवल का हो, उनके लिए वो अच्छा, लफ्ज़ शाबाशी इस्तेमाल किसको कहते हैं? शाबाशी वो आप समझ रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। नहीं यार, यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स है, इनको उर्दू नहीं आती है, शाबाशी उनको कैसे समझाऊं मैं? हम मिस्त्री। हम बिस्तरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं वो मत बोलिए आप। नहीं, वो नहीं बोल सकते। देखिए उनके लिए ये लफ्ज़ उनके शान के खिलाफ है, जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो इंग्लिश लोग हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आती है और उर्दू समझ में नहीं आती है, हम इसलिए जिसको नहीं पता है, उनको आप कैसे समझाएंगे क्या करते हैं? अरे उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों भाई? वो लोग इस्लाम नहीं पहुंचाना है उनको? नबी की शान नहीं बताना है कि कब्र में शाबाशी करते हैं? उनको उतना कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक अरे है? ऐसा कैसा? इस्लाम तो पूरी आपके दुनिया में सामने तो फैलाना है। आपने बोला तो मैंने जो पढ़ा हमारे हज़रत ने जो बताया, जो किताबों में अच्छा, लिखा है, शाबाशी मैंने सेक्स नहीं बोलते हैं ना, लेकिन जी? शाबाशी को इंग्लिश में सेक्स ही बोलते हैं ना? हाँ, बोलते हैं, लेकिन आप उनसे मत जोड़िए इस चीज़, वो लफ्ज़ उनके बारे में मत बोलिए आप। अच्छा, वो सेक्स नहीं करते हैं? नहीं, ये देखिए। हाँ? नहीं, नहीं। देखिए ये आप गलत बोल रहे हैं। इनको ये बात को अरे वापस ले पूछ लीजिए। रहा हूँ, सेक्स करते हैं या नहीं करते अंदर? नहीं, इसको आप वापस ले लीजिए। ये बात बोलिएगा तो मैं कुछ नहीं, मैं निकल जाता हूँ फिर। इज़्ज़त से बोलिए।
तो ठीक है। यार सेक्स वर्ड जो है ये कहाँ से बेइज्जती वाला वर्ड हो गया है भाई? ये कैसे लोग हैं दुनिया में? कैसी इनकी दिमागी अपंगता है? सोचो जरा आप लोग, जिनकी ये सोच है कि इनके जो सबसे प्यारे रसूल है वो कब्र में जिंदा है और बीवियां पेश की जा रही है सेक्स करने के लिए, शाबाशी करने के लिए। यार मोमिनो और मोमिनाओ, ये तुम्हारा इस्लाम है? ये तुम लोगों का इस्लाम है? इतना गंदा इस्लाम है। मरने के बाद भी अच्छा मर गए वो भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, पर्दा फरमा गए। अरे पर्दा फरमा गए क्या होता है? बोल दे भाई, नहीं रहे, डेथ हो गई, मर गए। और थोड़े देर के लिए बोलते, थोड़ी देर के लिए आंख बंद हो गई थी खाली। अच्छा ये जो कब्र में शब्बासी फरमाते थे रसूल अल्लाह, फरमाते हैं, थे नहीं, उस पे रब्बानी जी के चैनल पे करने वाला हूँ एक स्ट्रीम जल्दी। करिए करिए। अच्छा मुजम्मिल अंसारी साहब, मेरा भी आपसे ये सवाल है कि चलो ये स्पेशल स्टेटस तो रसूल के लिए है कि उनकी बॉडी जो है, उनका जिस्म मुबारक जो है वो सड़ता नहीं, तो ये जो उनकी बीवियां जो पेश की जाती है वो तो नबी है नहीं, वो तो रसूल है ही नहीं, तो उनकी बॉडी कैसा सही सलामत है? देखिए, अल्लाह ताला जिनको रखना चाहे सही सलामत, जिनको वो रहते हैं, बात ये है, ठीक है। अच्छा तो अभी जैसे कि सुनो सुनो, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जब वो बीवी पेश की जाती है तो कौन सी उम्र वाली पेश की जाती है? जब रसूलुल्लाह फौत हुए थे, जैसे मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह फौत हुए थे तभी हजरत आयशा 18 साल की थी, तो वो 18 साल वाली हजरत आयशा पेश की जाती है, या फिर वो उसके बाद वो जितने साल जी थी, मेरे ख्याल से कुछ 40-50 साल उनकी उम्र थी हजरत आयशा की, तो वो मरने वाली उम्र वाली आयशा पेश की जाती है या 18 साल वाली आयशा पेश की जाती है? देखिए, इस बारे में कोई डिटेल से बताया नहीं गया है हमारे हजरत ने, ऐसा साहिल कुछ नहीं लिखा है। साहिल मेरा एक बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे यार, काफी देर से मैं सुन रहा था, लेकिन यहाँ हंस पे नहीं अब रहे मेरे थे? से रहा नहीं गया। सिर्फ सुन रहे हाँ, थे या हंस नहीं रहे थे? सर पेट में दर्द शुरू हो गया। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि मोहम्मद को ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों डाला गया हुआ है यार? 14 साल से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों कन्फाइंड है यार? ये पूछ ले इससे यार। अच्छा वो बोलता है कि इंग्लिश में उसको सेक्स नहीं बोलने का, शाबाशी बोलने का। हाँ, वो मुझे समझ लग गई थी। वो डिंगी डिंगी बोलो, चाहे शाबाशी बोलो, चाहे सेकस बोलो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी बोल दो। लेकिन ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों है 14 साल से? मुझे ये बता दे यार। ये मतलब मुजम्मिल सर साहब, एडम साहब पूछ रहे हैं कि वो ऐसा कैद की जिंदगी जैसा जेल में एक कालकोठरी में जैसा बंद कर दिया जाता है, वैसे रसूलुल्लाह को जिंदा रखकर उस कालकोठरी में बंद करके वहीं पे सेक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी शाबाशी करने के लिए। ये खाना ऐसा क्यों किया आपके अल्लाह ने? देखिए, उतना डिटेल नहीं है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया, हमारे हजरत ने इतना ही लिखा है, हाँ, और उतना डिटेल नहीं कि वहाँ कैसे हैं, कन्फाइंड हैं, क्या है। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जन्नत से खिड़की खुली होंगी और हवा आ रही होंगी काफी, और इतना तो मैं अपने तरफ से बता सकता हूँ, क्योंकि मोमिनों के लिए, जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, वहां से ठंडा अच्छा तो ठंडा ये हवा आता बच्चे है। भी होते हैं क्या? देखिए, ये सब बातें मैं नहीं बता सकता क्या होंगे। क्यों नहीं? अरे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या कहते हैं यार उसको यार? हिंदी का नाम दे यार। वो जो कैदे कालकोठरी। बामुशक्कत होती है, कैद, दूसरी क्या हाँ, होती है? कैदे बामुशक्कत होती है, दूसरी वाली कौन सी होती है यार? हाँ वही कैदे बामुशक्कत। और कैद तन्हाई। इसको कैद हाँ, तन्हाई में डाला हुआ है और एक खिड़की खोल दी हुई है जहां से जन्नत की तरफ हवाएं आ रही हैं, और बेचारे को खाना दिया जा रहा है, और कभी कभी सेकस के लिए लड़की दी जा रही है। यार इतना जुल्म क्यों हो रहा है मोहम्मद पे? साहिल, जरा मुझे ये बता दे, इतना जुल्म क्यों हो रहा है उस पे यार?
नहीं, फिर सवाल ये भी उठता है ना एडम साहब, क्यों जिंदा भी है, बीवी भी आ रही है, शाबाशी भी हो रही है, तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? सर वो तो इस दुनिया में नहीं, मैं वहां पे कैसे होंगे? हाँ भाई मुदम्मिल देखिए, साहब, वो सब बात नहीं लिखी है भाई, उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं बताया तो गया है। जो आप अपना दिमाग नहीं चलाते? देखिए, उधर अपना दिमाग चलाने का मतलब है कि मतलब कुफ्र की तरफ वो आदमी फिर जाने लगता है। उधर दिमाग चलाना ही मतलब वो बेकार है, ये समझ लीजिए। हाँ भाई, असल बात यार, तूने क्या सेटिंग चेंज की भाई जो तेरी आवाज बिगड़ गई? एक सेकंड। अच्छा खासा पहले एको एको कुछ नहीं हो रहा था। बोल भाई कुछ, अभी रुको, मैं इको कैंसिलेशन हटा रहा हूँ, देखते हैं। हाँ भाई बोलो कुछ। मुजम्मिल, हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में रहने के लिए दिमाग नहीं लगाने का, राइट? जी फिर से बोलिए। इस्लाम में रहने के लिए आपको दिमाग हाँ, नहीं लगाने का, राइट? नहीं, उन सब मामलों में दिमाग नहीं लगाने का जो मतलब हमारे हजरत ने जितना बताया। हाँ अब वही कह उसमें रहा आप हूँ, एक्स्ट्रा सिखाने के लिए दिमाग नहीं लगाने का। कि वो कैसे, ये कैसे, कब्र में वो कैसे जाते हैं, वो आते हैं। तो ये सब बातों में दिमाग लगा आदमी फिर कुफ्र की तरफ जाने लगता है। एग्जैक्टली तो भाई लोग, निचोड़ ये है भाई की जो दिमागी अपंगता है वो इस वजह से है क्योंकि दिमाग नहीं लगाने का, जितना बताया गया है चुपचाप मानने का। अगर बोला गया है रसूलुल्लाह जिंदा है, मरे ही नहीं कभी, तो मानने का जिंदा है। अगर ये बताया नहीं, गया इसका है कि वहां, इस, रुक जा भाई, अगर ये बताया जा रहा है कि वो वहां पे जो है उनको बीवियां पेश की जा रही है और वो उनके साथ शाबाशी करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, इंग्लिश में सेक्स करते हैं, तो मानने का, उस पे सोच विचार सवाल नहीं करने का कि कैसे पॉसिबल है। ये है असल इस्लाम, और इस तरीके से इस्लाम जो है वो दिमागी अपंग बना देता है। अब आप ऐसे इंसान को कुछ भी चीज बोल लो, वो कहां से मानने वाला? जी भाई मुजम्मिल भाई, आप दिमागी देखिए मैं अपंग ही ये रहे कह रहा कोई हूँ कि मुश्किल ऐसा नहीं। नहीं है कि ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार जो नात खां थे, इनका सबूत अभी भी मिल चुका है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ये एक नात खां थे, किसका इनके सबूत मिल गया है? हाँ मतलब बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। इश्के रसूल में नात पढ़ा करते थे, ठीक है। हाँ तो वो नात पढ़ते पढ़ते वो मतलब काबे के मदीना जा रहे थे, उनका उनके वहां उनके कब्र पे, ठीक है। हाँ पढ़ते हुए जा रहे थे और वो इतना मतलब मगन हो गए थे नात पढ़ने में और इतना अच्छा पढ़ रहे थे हाँ कि हुजूर वो जा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किसी के मतलब ख्वाब में आके उन्होंने बताया कि देखो फलां शख्स मुझसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है और अगर वो यहाँ पहुंचा तो फिर मुझे बजाते खुद उनसे मिलना पड़ेगा। कौन, रसूलुल्लाह ने बोला? हाँ मतलब ख्वाब में बताया हाँ अभी किसी को। इसने क्या है कि इसका सबूत प्रूव हो चुका है कि ये प्रूव कर दे, मैं इस्लाम ले आता हूँ। जा हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। जा जा सबूत हाँ कर, साबित कर पहले। हाँ नहीं, आप उसको सबूत मानो या ना मानो, मैं तो बता है देता हूँ। हाँ ये क्या मेरा बात हुई, इसने बताना कहा ही सबूत प्रूफ है यार, आनंद ये साहब। क्या है यार? नहीं, ये बात तो सुन लो। अबे ये क्या होता सबूत है कि मैं बता रहा हूँ, ये चलो सबूत नहीं है? है, नहीं सबूत वबूत नहीं क्यों? है, मेरी बात सुन लो तुम। हाँ तो अच्छा, क्यों बताओ सबूत? बताओ तो बताओ। हाँ आगे वो जो है जाने जब दो आनंद साहब, सुनते सुनते यार किससे नात क्या है खानी, सुनते पहले। मोहम्मद ने उसको मार ही डाला, वरना मोहम्मद को उससे मिलने जाना पड़ना था, ये सबूत है। नहीं वो नाथ मारा खा नहीं था, भाई, मर गया। हाँ तो तुम क्या हुआ समझे वो ही नहीं नाथ बात को। खान के साथ? हाँ ये बात को समझा ही नहीं वो हाँ आदम साहब। अच्छा, आगे मैं ये बोलो। कह रहा हूँ
किस्सा खत्म करो। हाँ हाँ, जो वो जा रहे थे ना मतलब हाँ मदीना की तरफ जब जा रहे थे, हाँ तो इतना अच्छा नात पढ़ते थे, इश्क़ रसूल में नात उन्होंने लिखा जो पढ़ते हुए गुनगुनाते हुए जा रहे थे, ठीक है? हाँ ओके तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ख्वाब में आके कहा कि हाँ फलाँ शख़्स मेरी ज़ियारत के लिए आ रहा है हाँ और अगर वो मदीना आ गया यहाँ पे, हाँ तो बज़ाते खुद मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। ओके फिर हाँ, और उस उस दिन क्या किया गया पता है? हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मुझे मिलना पड़ेगा, अगर ये पहुँच जाए कब्र पे, हाँ तो फिर समझ लीजिए कि उस दिन ज़ाहिर हो जाता सब। आगे 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 क्या हुआ? पहुंचा नहीं पहुंचा वो कब्र तक? नहीं, उनको नहीं पहुँचने दिया, नहीं, पूरा मदीना ही उसको जाम कर मार दिया दिया, गया। उसको रास्ते में मारा मार नहीं दिया भाई, गया। अरे मारा नहीं, ये किसने सुन लिया? मैंने कहा मदीने में उस दिन किसी को दाखिल नहीं होने दिया, पूरा मदीना घेराबंदी कर दिया गया। उस दिन जिस दिन वो आने वाला था, मदीने में किसी को एंट्री तूने नहीं दी अभी गई। अभी अभी तो तूने ये तो चेंज कर गलत दिया है। बात है। हमने बचपन में जो पढ़ा था उसमें वो बंदा मर गया था रास्ते में। तूने जो पढ़ा मर है गया था। उसमें मदीना बंद तूने भी कराया, क्योंकि मैंने सस्पेंस तेरा पहले खोल दिया था, वरना बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं उसमें उसको रास्ते में मार दिया गया था। तूने कहानी चेंज कर दी है डंगर। नहीं, उसके साथ क्या हुआ ये उतना पता नहीं है, लेकिन ये है कि वो मदीना में वो दाखिल नहीं हो सका था। नहीं लेकिन ये तो मुजम्मिल साहब आप खुद सोचो कि ठीक है अगर वो मरा नहीं था और वो हुँ, इतना अच्छा वो नाक पढ़ता था और इतना हुँ, मगन था अपनी मतलब इश्क रसूल रसूल में और खुद हुँ, रसूलुल्लाह खुद किसी के ख्वाब में आ रहे हैं कि ये अगर हुँ, पहुंच गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा इससे मिलने के लिए, तो हुँ, सोचो कि उन लोगों का ये हरामीपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि उसको हुँ। एक इतना अल्लाह के रसूल को इश्क करने वाले इंसान को वो लोगों ने जाने नहीं दिया, रोक दिया। आप खुद सोचो, ये क्या उसके साथ ज्यादती नहीं की गई? हाँ भाई। साहिल अरे ये प्रूव्ड स्टोरी है बाय द वे। ये ये प्रूव्ड नहीं, स्टोरी है बाय द वे। हाँ, आप देखिए अगर अगर वो बाहर आ जाते भाई पता है क्या हो जाता पूरी दुनिया में? क्या होता क्या होता क्या होता? भाई सब फिर ईमान ले आते। ये पता है यार आपको? ये तो और पूरी अच्छी बात दुनिया होती। यार साहिल में आज नहीं, तक कभी कभी इतना नहीं हंसा। साहिल में आज तक इतना नहीं हंसा यार। नहीं मैं सही बात क्यों? देखिए अगर अगर वो बाहर आ गई होगी तो पूरी मतलब तो फिर तो लोग तो ईमान ले आते ना। तो ये अच्छी अल्लाह बात ने थी या ईमान नहीं गलत लाने बात देना। थी? नहीं, तो फिर वो वाली बात हो जाती है ना मतलब कि देखिए जो बिना देखे भरोसा करे, वो हाँ। उसका नाम ही ना ईमान है भाई। तो फिर रसूलुल्लाह ने फिर ये वादा क्यों किया कि वो पहुंच जाता तो मैं बाहर आ जाता? क्या ये बात रसूलुल्लाह को नहीं समझ में आई थी कि मैं बाहर आ जाऊंगा तो सारे लोग ईमान लेके आ जाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए? ये फेक वादा नहीं क्यों तो किया फिर रसूलुल्लाह ने? वहाँ के जो मतलब लोग थे हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि उन शायद मैं थोड़ा-सा इसमें ये हूँ पुख्ता नहीं हूँ। गड़बड़ी कर दिया आपने। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुनो, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, ने शायद ये भी कहा था कि उनको यहाँ मत आने आने देना मत दो। शायद। क्या कहा आने था? मत आने दो। मत दो। आप उसको रास्ते में मार सोचो, दिया था। नहीं ये भी कितनी गलत बात है। आप सोचो प्यारे भाई मुजम्मिल भाई कि एक हुँ, इंसान अल्लाह के रसूल के इश्क में बेइंतहा हुँ, वो हुँ। हद से ऊपर जा चुका है इश्क में, तो ऐसे को तो रसूलुल्लाह को बल्कि रिस्पेक्ट करना चाहिए था। नहीं, दिक्कत सिर्फ़ बाहर आने की बाद हो जाती ना। दिक्कत हाँ, दिक्कत बाहर आने की थी साहिल। दिक्कत बाहर आने की थी। वो वो कन्फाइंड है जेल में, बाहर कैसे आता बेचारा। यार 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 तुम लोग सुन क्यों यार थोड़ा यार दिमाग नहीं लगाते यार मुजम्मिल अंसारी? तू सोच तू क्या बोल रहे थे। क्यों तुम लोग दिमाग नहीं लगाते यार? क्यों तुम लोग इतने दिमागी अपंग हो यार?
जा तू पहले पहाड़ के बारे में स्टडी करके आ मुजम्मिल। पहाड़ ऊपर हाँ से डालते क्या, कहाँ से आता पहाड़, ये स्टडी करके आ। मैं बहुत हजरत से बात करता हूँ इस बारे में। हाँ, हजरत तो तेरा भाई तेरे से भी बड़ा गया गुजरा रहेगा। उसको हजरत साइंस तो का मरे कहाँ से हुए हैं। नॉलेज है। कोई टीचर स्कूल कॉलेज में जा, कोई साइंस टीचर के पास जाके पता लगा। नहीं देखिए आप देखिए साइंस टीचर को अल्लाह ताला ने बनाया हाँ यार, तो साइंस टीचर की बात माने कि अल्लाह की बात माने? हाँ, मतलब साइंस की बात नहीं मानना है। साइंस को दफन नहीं, कर वो देना मैं सभी आपसे को। पूछ रहा हूँ ना, अच्छा एक आपसे बात पूछ बता रहा हूँ ना मैं। मुजम्मिल हाँ एक बात बता। अभी समझ जा कि तुझे जो है कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या तुझे मलेरिया हो गया, हम्म तू गया डॉक्टर के पास, साइंस के बुनियाद पे वो तेरा टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, वहां पे हम्म साइंस ये बताएगी कि तुझे मलेरिया हुआ है, हम्म। ठीक है। अब बता कि उस साइंस की बात को मानेगा या नहीं मानेगा। देखिए मैं आपसे ये बात पहले भी बोला हूँ ना, तो ये छोटी हाँ मोटी चीज है, इस पे तो हाँ मान ली जाएगी बात। छोटी हाँ लेकिन मोटी आप जो चीजें बड़े मानूंगा, बड़ा जो क्लेम पहाड़ पे करोगे नहीं ना, मानूंगा। हाँ, हाँ बड़ा जो क्लेम करोगे कि भाई कुदरती जो चीज है उसमें कहोगे कि साइंस दखल दे देगी, नहीं वो तो वो ये अल्लाह ने नहीं, कुदरती वो चीज हम नहीं है कि तुझे इन्फेक्शन होता है, ये कुदरती नहीं है। छोटी मोटी चीज है ना भाई, ये तो वो छोटी मोटी अच्छा बीमारी चीज है फैलती पहाड़ नहीं यार। बहुत रहती बड़ी ना। है, पहाड़ वाली वायरस बात नहीं मानेगा। बैक्टीरिया, साहिल वो तो माइक्रोस्कोपिक है यार, समझा कर। माइक्रोस्कोपिक छोटी सी चीज है ये बैक्टीरिया। बड़ी चीज पहाड़ के बारे में नहीं मानना, माइक्रोस्कोपिक चीज छोटी चीज के बारे में मान लेना है। तुम लोग जिंदा भी क्यों हो मेरे भाई। क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, जिंदा रहना चाहिए, लेकिन अक्ल आना चाहिए। चलो बहुत अच्छा लगा मुजम्मिल साहब आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हजरत से जाके पूछना कि पहाड़ मैं फिर कैसे मैं बने। फिर आता हूँ पहाड़ का बात पता करके। आप लोग ना कुछ कुछ खेल वो कर देते हो। नहीं तू ना, आपने जो वो तू बताया ना। था वो वाला क्या था वो, क्या आसमान में खंबे हैं, हाँ वो उसमें तो आपने घोटाला कर दिया, ओके, खंबा वंबा करके, वो नहीं था। क्या मैं नहीं पहाड़ था, में पता करता हूँ। अभी दिखाया ठीक तो है था, अभी तो दिखाया क्या, था। मैं पता करता हूँ भाई, बचपन से और बताया गया साहिल कि यार खंबा मुझे वंबा है ना नहीं है। ठीक है। खांसी की दवाई खानी पड़ेगी, हंस हंस के मेरे गले का दर्द हो गया। कितनी देर माइक्रो म्यूट करके हंसा हूं मैं यार, लेवल है यार। छोटी मोटी चीज में साइंस की बात मान लेगा, बड़ी चीज में नहीं हाँ, मान लेगा। अच्छा बड़ी ये नहीं जो होनी प्लेन चाहिए। से तुम उड़ते हो मुजम्मिल, ये प्लेन से तुम इतनी ऊंचाई पे जो उड़ते हो, ये छोटी बात है या बड़ी बात है। देखिए ये छोटा प्लेन। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही इंसानों को दिमाग दिया है, हाँ, तब जाके प्लेन बना है। ठीक है, तो वो छोटी चीज है, बड़ी चीज है कि आप अल्लाह बिना बिना सहारे के, बिना किसी पिलर के, बिना किसी वो रस्सी के, प्लेन इतनी ऊंची उड़ती है, जमीन से अरे सी लेवल से ऊपर 36,000 फीट ऊपर ऊंची है। वो ये आज छोटी चीज है या सुनो, बड़ी चीज है। मेरी बात सुनो, छोटी चीज कैसे हाँ नहीं है, वो आज उड़ रहे हो आप, आज उड़ रहे हो हाँ ना। हाँ, आज उड़ रहे हो हमारे साहिल। हमारे 1400 नबी साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी 14 साल पहले उड़ गए थे। हाँ एडम साहब एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है। हाँ, आपके नबी कभी उड़े। 14 जी साल वही तो पहले। मैं बता रहा हूँ, हाँ ये तो छोटी चीज है भाई, क्योंकि हाँ 1400 साल पहले वो हो चुका है। हमारे नबी हाँ ने बुर्राक का सफर किया, हाँ। तो ये आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो ये हो जाती है ना। अच्छा वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। बुराक का सफर किया था, वो बुराक क्या था वो। भाई स्पेसशिप। वो घोड़ा और गधे की मतलब मानिंद। घोड़े और गधे के बीच में, या घोड़े और गधे के मानिंद था। तो ये जब रसूलुल्लाह, मतलब ये घोड़ा और गधा जो उड़ रहा था, ठीक है, तो ये दुनिया से बाहर जाने के बाद वो ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था उन लोग को। फिर वही बदतमीज बात, शख्स, फिर वही चीज, ये अल्लाह भी। साइंस पे तुम आ गए। अरे भाई अच्छा साइंस को नहीं अल्लाह मानना ताला है। ने सब कुछ, ऑक्सीजन अल्लाह ताला ने बनाया,
ये सिस्टम हाँ पूरा उन्होंने बनाया, किसको ऑक्सीजन चाहिए किसको नहीं चाहिए। हाँ अब तुम करे ऑक्सीजन, भाई हाँ क्या जरूरत है उनको ऑक्सीजन की? अल्लाह ताला ने कोई इंतजाम किया होगा भाई। जब अल्लाह ताला ने उनको बुलाया है तो क्या ऑक्सीजन उन्होंने सिलेंडर लगा इंतजाम, के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भेजा था अल्लाह ने। आप ये बताओ, आप छोटा सा कोई चीज करते हो, किसी को कहीं से बुलाते हो हाँ उफ, आ, भाई ड्राइवर भेजते हो, गाड़ी भेजते हो, पूरा बंदोबस्त करते हो कि नहीं करते हो? आपकी बिल्कुल। क्या हैसियत, आप तो एक छोटे से हाँ इंसान हो, और जो हाँ पूरे पूरे आलम का शहंशाह मालिक है, हाँ। वो जब किसी को बुला रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि उसको तो उनकी जो है कि वो अगर ऑक्सीजन? बुलाना ही था तो ये गधा घोड़े की क्या जरूरत थी, फिर सीधा ही बुला लेता। नहीं नहीं, उन्होंने जो भेजा तो सवारी तो भेजनी पड़ेगी ना भाई। क्यों बिना सवारी के नहीं बुला सकता था अल्लाह? और इतनी देखिए गंदी वो, सवारी। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, बात सुनिए, वो क्या हाँ कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे, उस चीज पे क्या हाँ है, उन्होंने जो हाँ किया उस पर बात करिए ना। उन्होंने बुर्राक भेजा, गए वो, हाँ। क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे उनकी अच्छा, मर्जी है ना। अभी आप वो क्यों कह रहे हो बुराक कि वो किधर है, मर ये नहीं गया कर क्या? सकते थे, वो नहीं कर सकते थे? अच्छा, ओए मुजम्मिल। मेरे हाँ, आंखों में से, नाक में से, हर जगह से पानी निकल रहा है। अब मुझे सुसु आ जाएगा। तरस रहा हूं मैं यार। अच्छा, मुजम्मिल, वो बुराक अभी जिंदा है क्या मर गया? अभी हाँ नहीं, वो मर, शायद हाँ। ये, पर्दा फरमा गया। नहीं पर्दा नहीं फरमा गया ऐसा, क्या? इस बारे में तो ये पता नहीं है, लेकिन जन्नत की चीज है तो वो शायद जिंदा ही होंगे अभी तो। जिंदा ही होंगे। बुराक मुबारक जिंदा। तो वही कह रहा हूँ कि ये जो हाँ दिमाग अल्लाह ताला, आपने हेलीकॉप्टर से आवाज शुरू की था ना जहाज से, तो ये हाँ। अल्लाह ताला ने ही इंसानों को दिमाग बुराक दिया कि बुराक मुबारक के जो, पंख कितने थे? जो उन्होंने आज बनाया, जो आप उड़ रहे हो, ठीक है, और कह रहे हो कि साइंस, अरे भाई साइंस को दिमाग किसने दिया? ओए सुन 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 सुन, बुराक मुबारक के पंख कितने थे? उसका जिक्र तो नहीं है कि पंख कितने थे। अच्छा, बुराक इतनी स्पीड में उड़ रहा था, मोहम्मद उसके ऊपर बैठा कैसे रह गया? वहां से गिरा क्यों नहीं? गिरा क्यों नहीं, उसका भी अल्लाह ताला हवा ने से गिर, बंदोबस्त करके भेजा। क्या भाई क्या क्या अल्लाह बंदोबस्त ताला किया ने था? उस बारे में तो बताया नहीं गया आगे वो बंदोबस्त क्या था। भाई इनविजिबल स्पेस इनक्लोज। सूट है एडम साहब, जैसा इनविजिबल पिलर है ना, हाँ वैसा हाँ हाँ हाँ। इनविजिबल स्पेस नहीं सूट नहीं, बना के वो बुलवाया था अल्लाह देखिए, ने। ये पिलर इनक्लोज वाला सीट बात बेल्ट भी तो थी आप, जो बुराक के साथ लटकी हुई थी। हाँ नहीं भाई। नहीं, ओह आप माय गॉडनेस। पिलर वाला बात बता रहे हो, ये तो आपने हाँ बिल्कुल गलत बताया। हाँ हमें भाई बचपन से बताया गया है कि आसमान में कोई पिलर नहीं है, खुदा की कुदरत से वो खुदा बना की है, कुदरत से। अच्छा, ठीक ये है। जो परिंदे तो उड़ रहे होते हैं, इसको भी तो अल्लाह अपने हाथों से थामे हुए है, किसको? परिंदों परिंदों को। को। भाई परिंदे तो पर से उड़ रहे हैं, उनको थाम, क्या बात कर रहे हो? कुरान कहता है भाई। कुरान क्या? कहता है, सूरह अल नहल की आयत नंबर 79 है, उसमें अल्लाह कहता है कि जो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने इसको अपने हाथों में थाम रखा है? देखो आपने सिर्फ तर्जमा पढ़ा और पहुंच गए। भाई तफसीर में जाओ, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा कैसे थामा क्या है उसका। हाँ अभी मैंने आपने तर्जुमा बताया था, मैं उसका तफसीर जब देखा तो वो वाली हाँ। खंबे वाली बात आपकी वो मतलब सही तो नहीं हुई ना फिर। अरे आपने अरे तर्जुमा सही पढ़ अच्छा, लिया। थी, आपने किसी तफसीर का। में भी सही था, तफसीर में भी यही लिखा था भाई, तुझे दिखाया मैंने, क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हें दिखाया है, तफसीर में पहली लाइन यही है कि इनविजिबल पिलर्स हैं, और दूसरी लाइन ये है कि कुछ बंदे कहते हैं कि हाँ नहीं देखिए है, लेकिन वहां पे उनका, जो आयत में लिखा हुआ है इनविजिबल पिलर्स है। लेकिन अल्लाह जो कुरान में कहता है कि क्या ये लोग परिंदों को नहीं देखते कि जो आसमान में मुसख्खर इन्हें थामे हुए है अल्लाह, अल्लाह इनको आसमान में थामे हुए है। क्या तुम नहीं देखते परिंदे परिंदों आसमान में को? उड़ते हैं क्या? ऐसी बात कर। अल्लाह ने कहता है, अल्लाह डंगर है फिर, उसी आसमान जिसमें सितारे हैं उसी में परिंदे उड़ रहे हैं। भाई आसमान के नीचे ही है, चाहे वो नीचे नहीं सितारे लिखा हो। हुआ, नीचे।
आप आसमान में ऊपर लिखा हुआ ये क्या? ले, ऊपर लिखा हुआ क्या? ये देख, ये देख, ये देख। क्या ये देखते नहीं है इन परिंदों को जो आसमान की फिजा में यानी आसमान में मुसख्खर इन्हें थामे हुए है तुम्हारा अल्लाह। किसी ने नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं है जो उनको थामे हुए है आसमानों में। तो ईमान नहीं लाते इस अल्लाह पे जिसने परिंदों को आसमान में थामा हुआ है। आपने नहीं, किसी का थामा ऊपर है मुजम्मिल साहब? ऊपर लिखा हुआ है क्या? ऊपर लिखा हुआ है क्या? किधर अरे ऊपर? मुजम्मिल साहब, हाँ, आपने किसी का थामा है कभी? क्या चीज? कुछ भी चीज थामा है आपने? नहीं नहीं, ये क्या मतलब है कुछ भी चीज? अरे हाथ किसी का थामा है? किसी का हाथ? नहीं, अभी हाँ, तक तो नहीं था। अच्छा नहीं थामा है, जाने दो, छोड़ो। हमना भी नहीं। जा यार जा अरे मर शादी की गया। बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं ना? घर जा यार, घर जा। नहीं शादी नहीं करना तूने, निकाह करना है। ओके, शादी ना करना, निकाह करना। चलो ठीक है, मैं जाता ठीक हूँ, है, शादी निकाह करता करना, हूँ। शादी ना करना। शादी करना बुरी बात होती है, निकाह करना। और तुम्हारे हजरत है, लेकिन बहुत बेचारा, बहुत बहुत मतलब बहुत शरीफ इंसान है। ला हौला बोली वला भी जा रहा कुव्वता है इल्ला बिल्लाह। इस्लाम को और फना फिल्ला किए जा रहा है। साहिल मैं आज तक इतना नहीं हंसा यार जितना मैं आज हंसा हूँ। बाय द वे, सीरियसली स्पीकिंग, आज तक लाइफ में नहीं इतना हंसा। लाइक इमेजिन दैट। मैं लाइफ में कभी एक टाइम में इकट्ठे इतना नहीं हंसा जितना आज हंसा हूँ। लाइक इतना बोलता हंसा है हूँ, इतना हंसा हूँ। पहले मेरी आंखों से पानी निकला है, फिर मेरे नाक से पानी निकला और फिर सुसु भी निकल आया, मुझे जाके करना पड़ा है। इतना हंसा हूँ मैं। बोलता है छोटी चीजों में साइज को मान लेगा, बड़ी चीजों में नहीं मान लेगा। वायरस वायरस के बारे में साइंस मान लो, छोटी सी चीज। पहाड़ के बारे में नहीं मानना।